दोस्तों आज आपके लिए मेथड नंबर 2 लेके आया हूँ जिसका नाम है सीकेंट मेथड। अब ये किसकी मेथड है? तो ये है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को फाइंड आउट करने की। और ये किस में आता है? तो ये आता है आपके न्यूमेरिकल मेथड्स में। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आप सभी को पता है इसकी मेथड नंबर 1 जो है वो मैंने ऑलरेडी सिखाई जिसका नाम था बाइसेक्शन मेथड। अगर अब तक आपने बाइसेक्शन मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है, छोटू सा वीडियो है, आप एक बार देख लेना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। जो लोग अभी डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ब्रीफ दे देता हूँ मेरे भाई। अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशंस जहां पे आपको x की टर्म्स जो है वो पॉलिनोमियल में दिखाई देंगे, यानी कि x होगा x स्क्वायर x क्यूब वगैरह वगैरह। जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 कोई भी इक्वेशन आए। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जहां पे आपको लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व दिखाई देंगे। उन इक्वेशंस को हम लोग ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। अब उनका सोल्यूशन निकालना मतलब बात खत्म, हम लोगों को रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। क्या फाइंड आउट करने होते हैं? रूट्स। अब देखिए जैसे कि रूट्स फाइंड आउट करने की जब बारी आती है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर आपको कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ मिल रहा है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट रूट फाइंड आउट करना मतलब जहां पे आपका एक्स एक्सिस कट होता है वो वाली वहां पे पोजीशनिंग हम लोगों को फाइंड आउट करनी होती है। अब होता है ऐसे कि आई नो कैल्सी पे होता है, पावर 3 तक के आप कैल्सी पे निकाल सकते हो अलजेब्रिक इक्वेशन वाले रूट्स जो है वो, लेकिन पावर 4 पावर 5 देन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, इनके लिए हम लोगों को एग्जैक्ट सोल्यूशन एग्जैक्ट रूट नहीं मिलता है। तो इन दैट केस आपको अप्रॉक्सीमेट रूट्स निकालने पड़ेंगे और वो निकालने के लिए आपको 4 मेथड्स दिए, जिसमें से पहली बाइसेक्शन मेथड हो चुकी है, दूसरी हम लोग सीकेंट मेथड देख रहे हैं। अब इस मेथड के लिए भी आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो इनको आपको कोई तो एक वैल्यू रहेगी जो कि पॉजिटिव रहेगी और कोई तो एक पोजीशन रहेगी जो कि नेगेटिव रहेगी। यानी कि यहाँ पे भी इनिशियल लेवल पे जबकि इनिशियल गेस करना है हम लोगों को तो सीसॉ खेलना पड़ेगा। एक वैल्यू नेगेटिव दिखेगी, एक वैल्यू पॉजिटिव दिखेगी, तो उन दोनों के 100% बीच में ही आपको क्या मिलेगा? आपका रूट का पोजिशनिंग मिलेगा। तो मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूँ। जब हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड की थी तो ए और बी नाम दिए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। हम लोगों को यहाँ पे x0 देना है और यहाँ पे हम लोगों को x1 नाम देना है। जैसे ये दो नाम दिए तो इस यहाँ पे जो वैल्यूएशन आ रही है दैट इज फंक्शन ऑफ x0 होगी और यहाँ पे जो वैल्यूएशन आएगा दैट वुड बी फंक्शन ऑफ x1। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये इस तरीके से एजम्पशंस लेके जाना है। इनिशियल वैल्यू डिसाइड किस तरीके से करेंगे उसके पहले मैं बता रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेशंस कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अप्रॉक्सीमेशंस के लिए एक बार का आपका x0 और x1 आ जाए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लाके दूंगा। x2 जब आपको निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इस सीकेंट मेथड के लिए जो फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे वो ये रखोगे, x1 माइनस यहाँ पे होगा x1 माइनस x0, यहाँ पे होगा f1 माइनस f0 और यहाँ पे होगा आपका f1। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। अब लोग पूछते हैं ये क्या होता है भाई? ये f मतलब फंक्शन की वैल्यू। जैसे ये देख लो आप, ये जो f ऑफ x0 लिखा है आपको दिक्कत है हो रही है तो आप इसको f0 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप चाहिए तो इसको f1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला है ही नहीं। अब इसके बाद आपको क्या आएगा? x2 आएगा। फिर x2 आने के बाद आप नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए x3 के लिए जाओगे तो दैट वुड बी x2 माइनस, फिर पिक्चर क्लियर है। सीसॉ बस आपको एक ही बार खेलना है दोस्त, वापस सीसॉ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार का x1 और x0 आ गया, सीसॉ का काम खत्म। आपका x2 x3 x4 आपकी टीम को आगे लेके जाएगा और सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको आपके आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? कैलकुलेशंस लगेंगे, कैल्सी आपके साथ रखो, एक सम मेरा रहेगा, एक सम आपको मैं बस ऑलरेडी लिखा हुआ सिखाऊंगा, तो आपकी प्रैक्टिस सही से हो जानी चाहिए। सीकेंट मेथड वैसे तो ज़्यादा पूछी नहीं जाती है एज यूजुअल, अगेन लेंदी मेथड है, लेकिन बाइसेक्शन से थोड़ा बेटर है, थोड़ा आप हम लोगों को एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करता है। तो चलो, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यूजिंग सीकेंट मेथड दिया हुआ है एंड करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। अब ये कुछ भी देने दो डेसिमल प्लेसेस वगैरह, हम लोगों को सबसे पहले तो जो इक्वेशन दी है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप देख लो, आई कैन राइट दिस एज टू बी हियर f ऑफ x वाला जो बंदा मिला वो x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 हम लोगों को मिला, इक्वेशन 1 दे दो। f ऑफ 0 आप लोग अभी पता नहीं ना किसके बीच में आपका रूट है, मैं हूं ना हेल्प करने के लिए। इनिशियल सीसॉ के लिए 0 पुटअप करोगे तो 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5 वुड बी माइनस 5 योर आपका फंक्शन का वैल्यू आएगा। 1 पुटअप करोगे तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 आएगा और माइनस 5 पुटअप करोगे तो ये आएगा
1 - 2 इज -1 -5 -6 आएगा। अब दोनों के दोनों नेगेटिव है तो सीसॉ फॉर्मेशन हुआ क्या? नहीं हुआ है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? f(2) के लिए भागना पड़ेगा। f(2) बोलता है 2 का क्यूब -2 × 2 आएगा, -5 आएगा। आप चेक कर लेना, 8 - 4 4 - 5 कितना आएगा? -1। अगेन 1 और 2 के बीच में आपका आंसर नहीं आ सकता है, दोनों के दोनों नेगेटिव है। जैसे मैंने बोला आपका सीसॉ फॉर्म होना जरूरी है, आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू आना जरूरी है आपके फंक्शन की, जो यहाँ पे नहीं हो रहा है अब तक। तो अब जाते हैं f(3) के लिए। तो देखना 3 का क्यूब -2 × 3 - 5 करोगे तो 27 - 6 इज 21 - 5 कितना आएगा? 16। तो मेरे भाई एक वैल्यू आई नेगेटिव, उसकी इमीडिएट की जो वैल्यू आई वो आई पॉजिटिव। एडजेसेंट वैल्यूज, एडजेसेंट पोजीशंस होनी चाहिए, तो वैल्यूज भी आपको उस हिसाब से मिली। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू पिकअप करो दोस्त। तो 2 लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पैदा है। यहाँ पे 2 की जगह पे आप लोग आपकी वैल्यू लिख दो -1, 3 की जगह पे आप आपकी वैल्यू लिख दो 16। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? अब आप मुझे बता दो कि लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपको किस बात में मजा आ रहा है? मुझे कहां पे मजा आ रहा है? देखो, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, ये आपका बस इनिशियली आना चाहिए, बाद में नहीं आना चाहिए, बिटवीन 2 और 3। तो आपने x0 की जगह पे अब लिखना है 2 और x1 की जगह पे लिखना है आपने 3। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? तो अब मुझे बता दो x0 और x1 अगर आपके आ गए तो मैं अब जाऊंगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो आप देख लेना, माई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वुड नाउ लुक लाइक, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मुझे देगा, यानी कि किसके लिए जाऊंगा दोस्त? x2। फॉर्मूला याद है आपको? पहले मैं लिख लेता हूं, x1 - x0 अपॉन f1 - f0, और यहां पे था आपका f1। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो इतने तरीके से मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। x1 कितना है दोस्त? 3 माइनस यहां पे 3 - x0 कितना है? 2 अपॉन नीचे देखना f1, यानी कि यहां पे आपका f1 यानी कि f(3) होगा। तो f(3) की वैल्यू देख लेना कितनी, आप समझ रहे हो ना? चाहिए तो मैं यहां पे आपको f1 का मतलब है x1 से रिलेटेड जो आपका फंक्शन आया है उसका वैल्यूएशन है, तो कितना है? 16 है। तो यहां पे आया आपका 16, और आप यहां पे माइनस ऑफ f0 की वैल्यू कितनी है? -1 लिख सकते हो, और साथ में यहाँ पे 16। एक काम कर लो ना, आपको दिक्कत आ ही रही है तो f0 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है? -1 ले लो, और f1 की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? 3 पे कौन सी वैल्यू आई थी हम लोगों की? 16। बस ये आपका रेडी हो गया ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत आएगी। अब आप मुझे बता दो, नए सेटअप के हिसाब से आपको यहाँ पे x2 का आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड जब आप इसको पूरी तरीके से फाइंड आउट करोगे ना, तो आप आपकी कैलसी के हिसाब से कर लो। मैं यहाँ पे वैल्यू मेरी निकाल लेता हूँ। क्या ये 2.058823 के हिसाब से मेरा आंसर आ रहा है। अब ये जो भी कुछ मेरा आंसर आ रहा है, मैं यहाँ पे इमीडिएटली उसका फंक्शन फाइंड आउट कर रहा हूँ। 2.058823 अगर मुझे यूज करना है मेरे फंक्शन में, तो है कौन सा फंक्शन? फंक्शन तो इधर है, तो यूज कर लेता हूँ। 2.058823 का क्यूब माइनस 2 × 2.058823, और साथ में आएगा -5। अब ये जब पूरी तरीके से कैलकुलेट होगा तो 2.058823 जो आंसर मुझे देगा, दैट आंसर वुड बी नथिंग बट आ रहा है -0.390799 390799। तो ये आ रहा है मेरा आंसर। अब मुझे बता दो, इतना सारा सेटअप होने के बाद सीसॉ का तो काम खत्म हो चुका है। अब मुझे बता दो, सेटअप के हिसाब से आगे जाओगे तो आपको किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? देखो, आपको x1 लगेगा जो आपके पास ऑलरेडी आपने लिया था, जो कि 3 है। उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू लगेगा आपको, जो कि कितना था मेरे दोस्त? f1 था, जो कि कितना है? 16 है। उसके बाद आपको x2 आपने अभी अभी निकाला 2.058823, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा है, तो आपको उस पे भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि फंक्शन का वैल्यू निकाल के रखा हुआ है। माइनस कितना है? 0.390799। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब ये जैसा है, जो भी है, जिस भी हिसाब से है, आपके पास अगर ये आया है तो आप अब जा सकते हो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो देखो, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन अब मुझे दिखाई देता है
सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन मुझे दिखाई देगा। पहले तो आप मुझे फॉर्मूला बता दो। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में जाना है हम लोगों को किसके लिए भाई? x3 के लिए। तो बताओगे x3 इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा? x2 माइनस, यहाँ पे होगा x2 माइनस x1, करेक्ट है। इसी के साथ साथ यहाँ पे होगा f2 माइनस f1 और यहाँ पे होगा आपका f2 एज इट इज। तो ये सारी वैल्यूज अब मैं खटाखट सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड आई विल गेट माय आंसर। तो देखो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। x3 इज इक्वल टू, कम ऑन, क्या है पहली वैल्यू? x2 2.058823, 2.058823 माइनस, अब देखो यहाँ पे भी क्या है? 2.058823 माइनस 3 हो जाएगा ना, 2.058823 माइनस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके फंक्शन का f2 का वैल्यू आ रहा है माइनस 0.390799, राइट। f1 का वैल्यू आ रहा है 16 और यहाँ पे आएगा माइनस 0.390799। अब ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। एंड द आंसर फॉर x3 जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कुछ आना चाहिए था 2.08 के आसपास, 2.081263 के आसपास आंसर आ रहा है। अब जैसे ही ये फंक्शन आ जाए, सॉरी x3 आ जाए, आप f ऑफ x3 फाइंड आउट करने के लिए जाओ, यानी कि 2.081263, बहुत काम है यार, -2 इंटू 2.081263 और यहाँ पे होना चाहिए -5। अब ये जो पूरा कैलकुलेट होगा तो f ऑफ x3 का जो आपका आंसर आना चाहिए था, योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी -0.147 के आसपास। आप अपना भी कैलकुलेशन कर लेना खुद से। अब मुझे बता दो, सारा सब कुछ सेटअप अगर रेडी है तो अब आगे की वैल्यूज निकालने के लिए सीसॉ मैंने बोला था नहीं जाना है आपको, मुझे बताना x2 आपने कितना लिया था? 2.0588823 है ना, उसका करस्पॉन्डिंग f2 जो आया था वो वैल्यू कितना है भाई? f2 का वैल्यू आया था -0.390799, करेक्ट है। अब मुझे बता दो आपका जो नया अभी x3 आया है उसका वैल्यू कितना आया हुआ है? x3 का वैल्यू आया हुआ है 2.081263 और करस्पॉन्डिंग f3 जो है वो भी आ चुका है, दैट इज -0.147204। अब जो भी कुछ आए, आपको पता है इसके बाद के अप्रॉक्सीमेशन के लिए जाना है, तो आपको थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए जाना है। तो दैट गिव्स मी, देखो सो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन जो होगा दैट वुड क्लियरली गिव मी x4 की ये मैं कैलकुलेशन करूंगा तो दिस विल बी x3 माइनस x2 रहेगा और नीचे रहेगा f3 माइनस f2 और यहाँ पे रहेगा आपका f3, करेक्ट है। वैल्यूएशन के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है 2.081263 माइनस x3 के लिए आपकी ज़रूरत है अगेन 2.081263, करेक्ट। माइनस होना है x2 को, x2 कितना है आपका 2.0588823 डिवाइडेड बाय आपको करना है f3 माइनस f3 की वैल्यू है -0.147204 और माइनस ऑफ यहाँ पे आना है -0.390799 और यहाँ पे भी आना है -0.147204, राइट। अब ये पूरा आप भी कैलकुलेट करना और मुझे बताना आपकी x4 की वैल्यू कितनी आ रही है। आपकी x4 की वैल्यू आ रही है मेरे दोस्त 2.094824। क्या आपका और मेरा आंसर सेम आ रहा है? एक बार चेक कर लेना। अगर ऐसा है तो इमीडिएटली फंक्शन ऑफ x4 निकाल लेते हैं हम लोग। तो अब देखना, फंक्शन ऑफ x4 करोगे तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 2.094824 2.094824 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.094824 माइनस 5, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो f ऑफ x4 भी आपको कुछ ना कुछ आंसर देगा एंड द आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 0.00 कितना आ रहा है 3042। अब इसको भी बॉक्स कर लेते हैं। अब सारा सेटअप जो है वो हम लोगों को वापस x5 के लिए करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इटरेशन के हिसाब से जाओगे तो बता दो कि आपका x3 पहले क्या था, f ऑफ 3 क्या था।
है ना। सो x3 देख लो, x3 था हम लोगों का 2.081263, 2.081263। करस्पॉन्डिंग f3 कितना था, -0.147204, -147,204। f4 कितना, सॉरी x4 कितना है देख लो, 2.094824 है। बहुत कैलकुलेशन है यार। f4 भी आएगा करस्पॉन्डिंग किया हुआ, 0.0030 कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। अब देखो इतना सब कुछ सेटअप रेडी है, तो लास्ट अप्रॉक्सीमेशन कर लो तो आपको मिल जाएगा, थर्ड हो गया ना, फोर्थ वाला होगा ना, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन। सो यू विल गेट फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन, जहाँ पे x5 के लिए कैलकुलेशन होगा x4 माइनस x3 अपॉन f4 माइनस f3, और यहाँ पे होगा आपका f4। करेक्ट है। अब सब सेटअप में रेडी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं भी रेडी हूँ। 2.094824 माइनस 2.094824 माइनस x3 की जगह पे आएगा 2.081263 अपॉन f4 की जगह पे आना चाहिए 0.003042 माइनस ऑफ 147,204 इंटू 0.003042। अब ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा और आपको x5 का अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा, दैट इज 2.0945 के आसपास आपको कुछ आपका आंसर मिल जाएगा 49। सो ये है आपका x5 का आंसर। तो हमें जहाँ तक के फाइंड करने के लिए बोला था, हम लोगों ने जो है वो आंसर को फाइंड करने की कोशिश करी। आप लोग देख सकते हो जो सवाल पूछा था आपको कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो x5 का 2.094 तक आ चुका है, 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे भी वैल्यूएशन देखोगे तो x4 का कहाँ तक आया था, 2.094 है। तो 2.094 जो है वो आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक के करेक्ट करने के बाद बता सकते हो कि आपका आंसर जो है वो खत्म हो चुका है। खुश, आपको पता चला है बहुत सारे कैलकुलेशंस है, कैलसी ज़रूरी है, और ना ये डेसिमल पॉइंट का खेल है ना, तो जितने हो सके उतने पॉइंट ले लो। मेरे हिसाब से 5 पॉइंट तो आपको डेसिमल के आगे तो आपको लेने पड़ेंगे, और फिर जाके आपको डेसिमल पॉइंट के आगे 5 डिजिट लेने पड़ेंगे, फिर जाके काम करना पड़ेगा। सो पहला सम था, मैंने आपको दिखा दिया प्रोसेस किस तरीके से जाती है। बस 2 रूल याद रखना, ए और बी नहीं है, और दूसरा इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे आपको सिर्फ पहले स्ट्रोक पे ही, इनिशियल गेसेस के टाइम पे ही सीसॉ यूज करना है। फिर x2 x3 को सपोर्ट करता है, x3 x4 को सपोर्ट करता है, और x4 x5 को निकालने के लिए सपोर्ट करता है। तो सेटअप रेडी है। अब सिमिलरली कोई भी एक ट्रांसेंडेंटल अगर इक्वेशन आपको दी होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस से जाना पड़ेगा। 0 और 1 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपको सबसे पहले तो यही से मिलता है कि 0 और 1 के बीच में रूट है। जैसे ही मिला, फॉर्मूला यूज करके x2 निकाला, उसी x2 पे हम लोगों ने फंक्शन ऑफ x2 निकाला। अब फंक्शन ऑफ x2 आने के बाद आपको पता है x1 और x2 आपको मिल गए। आपने क्या करना है, सिमिलरली यहाँ पे f1 और f2 को चाहिए तो आप लिख लो। आपको भी पता है x1 के करस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर है वो आपने लिखना है, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि f1 जो है अगर आपको लिखना ही है तो कम्स आउट टू बी -2.17798, तो दिक्कत नहीं होगी। और f2 अगर आपको लिखना है तो f2 आपका अभी अभी आया था 0.51986, तो आप इस तरीके से लिख के आगे बढ़ सकते हो। अब जैसे कि एक बार का x3 आ गया, x3 आने के बाद उसका फंक्शन का वैल्यूएशन भी पूरी तरीके से फाइंड आउट कर लो, तो आपको यहाँ पे x2 और x3 मिल जाएंगे। अब देखो x2 पे आपका 0.31467 पे आपका f2 आपको पता है कितना आता है, 0.51986, और x3 पे आपने अभी अभी f3 निकाला होगा 0.20 कितना आया, 354। तो एक तो आप इस तरीके से लाइन निकाल के ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो, या फिर मुझे लगता है ये एक बार के 4 लोग आ जाए तो नेक्स्ट फॉर्मूला निकालने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो यू हैव गॉट योर आंसर एट आपका थर्ड अप्रॉक्सीमेशन कंप्लीट होने के बाद x4 के लिए आपने आपका आंसर निकाला, दैट इज 0.53171। सो अप्रॉक्सीमेट डिजायर्ड रूट जो है वो कुछ इस तरीके से आ सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट सीकेंट मेथड। जैसे मैंने बोला था मेथड काफी ईजी है, बस आपको स्टैंडर्ड वर्जन जो बाइसेक्शन को आप बेस पकड़ लो, तो बाइसेक्शन से सीकेंट में आने के बाद जो 2 चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि ए और बी नहीं है और सीसो बस एक बार है, बस इनको याद रखो तो आपके सारे कैलकुलेशन जो है वो सही से हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि आपको इंटरमीडिएट वैल्यूज निकालने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट मेथड के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।